एक सेकेंड बेटा, मैंने अभी उसको देखा नहीं। चलें जी, छोड़ दे मोबाइल, आज इधर फोकस कर लें जी। 2 का क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन। क्यों ए ऑप्शन? अभी आज में ही नहीं है। लेकिन वो मैनिपुलेट तो नहीं है, मोनोपोलाइजेशन है। L Home Products produces high quality home lighting. They market their product extensively to ensure customers prefer their product while making purchasing decision. This marketing should be based on customer manipulation of food. No. वो मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, वो तो हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। मार्केट मोनोपोलाइजेशन, कि आप मार्केटिंग इतनी दें कि लोगों को हर तरफ आपका ही नाम नज़र आ रहा है। ये इंडस्ट्री मोनोपोलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? आप भी तो जिसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वही प्रोडक्ट लेने जाते हैं ना, ठीक है? 3 वैल्यू टू कस्टमर। 4 फोन छोड़ दें बेटे, अब ये सामने देखें ना, फोन छोड़ दें। ब्लर आ रहा है अब। जी क्या आंसर होगा 4 का? जी क्या कह रहा है ये? सिर्फ वो टारगेट कस्टमर को कह रहा है। डी, वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। उनका बहुत सारे कंपेटिटर हैं, लेकिन वो उनको उनकी डेली बेसिस के मुताबिक पैकेजेस देते जा रहा है। यानी कि आपको 1 घंटे का पैकेज चाहिए तो आपको पूरे दिन का लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 ए क्यों? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। आपके साथ टूरिस्ट, आप एज ए टूरिस्ट गए हैं और एक बंदा आपको घुमा फिरा रहा है, आप कह रहे हो भाई तुम ये मेरे लिए क्यों कर रहे हो, पैसे लोगों को कहता है नहीं जी मैं फलां कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उस कंपनी की क्या हो रही है? एडवर्टाइज। तो वो तो कंपनी ने देना है ना, टूरिस्ट तो उसको कुछ नहीं दे रहा, और वो इसी कंपनी से ही ले रहा है, किसी दूसरी कोई कंपनी दूसरी भी नहीं दे रही उसको। क्लियर है? क्लियर है बेटे? मार्केटिंग, ठीक है। आपने थोड़ा सा लॉजिकली जाना है ना, स्टूडेंट तो CSR में नहीं डाला, CSR तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? और इसमें कंपनी कोई ऐसा काम भी नहीं कर रही। Gwadar Book Fair helps students and general public to assess quality books on various topics. Big discounts are available. क्या होगा जी आंसर? सेलिंग होगी क्यों? इंस्टेंट सेल्स अचीव कर रहे हैं, और सेल्स हमने क्या कहा था? नाउ और नेवर। अभी आप करें या ना करें। 7 जी रेस्ट ऑफ द क्लास क्या आंसर होगा?
All of the above. Good. 8. जी ये किस स्टेप का हिस्सा होगा? Data analysis. Beta. Book publishers uses watermarks of clouds in all paper. This help in branding. 10. Grading. Good. OLED TV. Trading and development. Housing product. ठीक है. 13. दो हैं ये. 14. Service. Good. 15. जी थर्ड सारे ही होंगे क्योंकि जब भी आप किसी ट्रैवलर से कोई पैकेज लेने जाते तो आप ये सारी चीज़ें लेते हैं या नहीं कि एक चीज़ का पैकेज तो नहीं ना लाते. स्पेशलिटी प्रोडक्ट. Business development. True. 19. जी क्या होगा? All of the above. Very good. 20. Students save data files. Digital products. True है. 22. बी है. क्यों बी है? पढ़ा हुआ है. ठीक है. बी और ए में क्या डिफरेंस है? ठीक है. कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस है. इन मार्केटिंग एयरलाइन सर्विसेज customer needs are primary. ठीक है. Strong brands help produce
नो, सबको रिड्यूस करें। क्या वो प्रोडक्ट प्राइसेस रिड्यूस करने में भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम यूज होता है? ए है, क्योंकि जब आप ब्रांड नेम कर रहे हो तो आपको बार बार मार्केटिंग करने की ज़रूरत ठीक नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है। 25 ट्रू, 6 market segment approach, very good, 27 market segment, demography, 29 true, 30 जी, what about rest of the class? डेल्टा, वेरी गुड, आगे आ जाए। जी, बी या डी? बी, बीटा। बीटा या डेल्टा? डेल्टा, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस, 32 in promotion. Next, all of the above? No, all of the above, ये सब ही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। 35 डेल्टा, 36 poor selection of brand element, G brand personality। चलें जी बच्चे, पढ़ लें, आप पढ़ लें पहले। हो गया चलो। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जी पढ़ लिया। 39 सेलिंग है, चीज कहाँ बेचते हैं? सेलिंग में बेच रहे हैं। स्ट्रेटजी मार्केटिंग में बनती है, ठीक है। जब बन गई हैं तो आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज क्यों बना रहे हैं प्राइसिंग की? सेल करने के लिए। 40 आई थिंक ये बुक की लाइन नहीं, मेरा बुक की लाइन नहीं है, जेनेरिक की है। मार्केटिंग टेक्निक्स नीड्स ट्रू, इन एक्सचेंज फॉर मनी। क्या वर्ड बता रहे हैं? सेल्स है।
नो, एक्सचेंज फॉर मनी बता रहे हैं। ट्रांजैक्शन तो जब आप किसी से को पैसे ना भी दें तो तब भी हो जाती है, ठीक है। 42 जी क्या होगा आंसर? मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप फ्यूचर नीड्स को देखते हैं। 43 बेटे मैंने वही एक्सप्लेन किया, तब आप बुक से ढूंढ रहे थे कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आपने वहाँ बना ली, अब आगे डिफरेंट कस्टमर से कैसे बेचते हैं वो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, स्ट्रेटजी वही बनेगी। मैंने उस वक्त एक्सप्लेन किया, उस वक्त आप बुक से ढूंढ रहे थे। जी 43 बी कैसे पता चल रहा है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? कस्टमर को खींच रही है। सेमिनार के किसके थ्रू क्या कर रही है? फेयर। फ्यू ऑर्गेनाइजेशन डोंट नीड एनी मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ। सोशल क्लास। अब आपको कैसे पता चला? नहीं, कौन सा वर्ड बता रहे हैं? प्राइस प्रीमियम। यूएसपी। यूएसपी क्या था? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। 47 मार्केटिंग मिक्स। अल्फा 47 बीटा। तो प्रोक्योरमेंट कौन कर रहा था? प्रोक्योरमेंट कौन करता है? एचआर रिक्रूटमेंट करता है। खुदा खौफी करें, अभी पेपर देना है। प्रोक्योरमेंट आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन वाले में देखा चैप्टर 9 में। 49 स्कीमिंग में प्राइस लो नहीं होती, हाई होती है। पेनिट्रेशन में लो होती है, स्कीमिंग में हाई होती है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? पेनिट्रेशन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। स्कीमिंग में हाई होती है और पेनिट्रेशन में लो। पेनिट्रेट करना है ना आपने, ठीक है। और स्कीम का तो मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं स्किम मिल्क, ऊपर से कुछ चीज़ें उतार के जो स्पेसिफिक आपकी नीड है सिर्फ वो ऑफर किया जा रहा है। मैनेजर फाइनेंस अप्रूव्ड हाई बजट मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप, वैल्यू एडिशन फॉर सेल। जी बचे। अब इस चैप्टर को खोलें, उसमें से कोई क्वेश्चन दें तो मुझे बताएं, या कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि हम एक्सप्लेन करें तो हम पहले वो उसको एक्सप्लेन कर लें। आपके बच्चे दोनों कन्फ्यूजन क्लियर होगी?
जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? कोई टॉपिक जो आप चाहें कि रिवाइज हो जाए, या हम नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे चलें? नेक्स्ट पे चलें? बिजनेस एथिक्स। अब आपका हाफ बुक का टेस्ट है, वही ना? अच्छा, फुल मॉक, हाफ बुक नहीं था बीच में। चलें जी, बिजनेस एथिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, बी है, क्यों? ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी खाना दे दिया तो मुफ्त में आप काम कर दो। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, conflict of interest, C, taking unfair advantage, violation of rules, conflict of interest, true, CSR 8, good, ठीक है, क्यों फॉल्स है ये? तो कोड एथिक्स में हमने क्या पढ़ा था? इंडोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आना है। तो जब टॉप टू बॉटम करेंगे तो किसको करेंगे? हमने उस वक्त भी डिस्कस किया, बॉस ठीक होगा तो नीचे वाले खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्फा इज द आंसर, ट्रू है ये स्टेटमेंट। 10 ऑनेस्टी, जी क्या आंसर होगा? रूल्स 12,
इंटेग्रिटी में क्या था? प्रोफेशनल तो आ गया ना, पर्सनल कंडक्ट, ठीक है। हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डेल्टा नहीं, आपने कोई ऐसी चीज़ तो फैक्ट्री की कंपनी की उठाई है, लेकिन आपने उसका जो है सही जो बिल था उतना नहीं दिया, आपने उसका यूज़ नहीं किया और कंपनी को बिल दे दिया, तो क्या है? डेल्टा। डेल्टा टेकिंग समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं था, बस डेटा चला गया तो कोई प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। 16 ट्रू। ब्रीच ऑफ confidentiality. Next, unprofessional approach, ठीक है। क्लियर है क्यों अनप्रोफेशनल अप्रोच? यानी कि ऑडिटर है तो ऑडिट को हर चीज़ देखनी है, उसने सिर्फ क्लाइंट की बेसिस पर सिलेक्टिव चीज़ों को देख लिया। 19 जी पढ़ लिया है। ऑल ऑफ द अबव। फैक्ट्री 20 क्या होगा जी? 20 बी, लैक ऑफ CSR। ग्रेडिंग में होगा। ग्रेडिंग क्या था? वो तो सेग्रीगेशन हम कर रहे थे साइजेस या किसी और के लिहाज से। ऑनेस्टी। ग्रेडिंग में हमने साइजेस अलग किए थे, ठीक है। 22 एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल ऑफ द अबव। 24 A, in an ethically responsible manner. जी क्या आंसर होगा? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड। 26 के लिए। 45 जी क्या होगा ये? अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। 46 बेटे उसमें वो कह रहे हैं कि आफिया यानी कि वो एज एन ऑडिटर गई है
उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑडिट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके डायरेक्टर ने उसको कहा कि तुम मेरे बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ा दो, ठीक है। अब वो आपका क्लाइंट है, आप ट्यूशन पढ़ाने जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक इंटीमेसी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो जब इंटीमेसी डेवलप हो रही है तो डेफिनेटली या तो आप उससे कोई फेवर मांग रही हैं, वो आपको फेवर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये अनएथिकल बिहेवियर है। आप एक क्लाइंट का मुकदमा लड़ रहे हैं और साथ ही उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने चले जाएं, फ़र्क पड़ेगा ताल्लुकात पे? 45 की हमने 46 ऑल ऑफ दी अबव पढ़ लिया था सबने। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 48। बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मेरी कंपनी के हैं, वो मेरे कस्टमर के तो नहीं है ना। हाँ, तो सारे स्टेक होल्डर्स नहीं आते। ट्रू, नेक्स्ट। जी, किस लिए कहते हैं? ब्रांड क्रेडिबिलिटी के लिए, ठीक है जी। खोलें इस चैप्टर को, देखें कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। अगर आप कहीं और से प्रैक्टिस करें तो वहाँ से भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर साथ साथ उनको क्लास में पूछें, ठीक है जी। नो क्वेश्चन। 98 नहीं बल्कि 99% चांसेस है कि नहीं आएगा, लेकिन 1% चांस है आ भी सकता है। देखो, आप जो अंडरस्टैंडिंग बेस है ना, इफ़ यू नो द थ्योरी, इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर, मैंने डे फर्स्ट से कहा वहाँ पर आपने उसको पढ़ा हुआ है, तो आप देखें कि वो जो जेनेरिक क्वेश्चन है वो आने हैं और वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि बुक में एग्जैक्टली हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो पेपर में भी इसी तरह मिक्स ही आना है। जेनेरिक क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, अगर आपने वो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।